दोनों में से ऐसी कौन सी गंगा है जिसे केवल सुनने से ही कुछ क्षण में हमें पापों से मुक्ति मिलती? क्योंकि जो गंगा जल के रूप में यहाँ धरा धाम पर विराजमान है, उस गंगा जी में जाने के लिए हमें ट्रेन की टिकट कटानी पड़ती है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें वहां जाकर के स्नान करना पड़ता है और डुबकी लगाने के बाद ही हमें पाप से मुक्ति मिलती। फिर ऐसी कौन सी गंगा है जो केवल कुछ समय में, कुछ क्षण में ही हमें पापों से मुक्त करने वाली? तो आज प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, पूछे ही रघुपति कथा प्रसंग, सगल लोक जग पावनी गंगा। आज रामचंद्र जी पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी गंगा है, दोनों में से किस गंगा को सबसे उत्तम और श्रेष्ठ गंगा कहा गया है? तो जो महात्मा होते हैं वे रामचंद्र जी से कहते हैं, दर्श परश मज्जन अरुकाना, हरि पाप कहे वेद पुराण। जो संत होते हैं राम जी को समझाते हैं कि उस गंगा में डुबकी लगाने के बाद ही हमें पाप से मुक्ति मिलती है, लेकिन ये जो भागवत रूपी गंगा है जिसे हम, जिनकी कथा को हम सुनते हैं, ये ऐसी गंगा है जिसे मात्र सुनने से ही हमें पापों से मुक्ति मिलती है और जो आने वाला संकट है हम उस संकट को भी दूर हटा सकते हैं। ऐसी पवित्र हमारी ये गंगा होती है जिसे हम केवल सुनकर ही अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक जगह महात्मा जी कथा सुना रहे थे, वहां एक भक्त आता था, बड़ी भाव से कथा सुनता था। जैसे ही 12 बजते, वो 12 बजते ही कथा छोड़ करके चला जाता था। अब महात्मा जी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, ये रोज ऐसे करता है। चौथे दिन में महात्मा जी ने उस बालक को बुलाया, उनसे पूछा कि तुम रोज कथा सुनने आते हो, लेकिन ठीक 12 बजते ही तुम यहाँ से चले क्यों जाते हो? आखिर ऐसी कौन सी बात है, कौन सा संकट है जो तुम कथा बीच में ही छोड़कर चले जाते हो? कोई बात होगी तो मुझसे कह सकते हो। वो व्यक्ति कहने लगे कि स्वामी आप तो महात्मा हैं, आप वन में रहते हैं, संत हैं, आपके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं, ना आपके माता पिता है, ना ही आपका विवाह हुआ है, ना ही आपकी संतान है, आप अकेले इस संसार में हैं, लेकिन मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहता है और जब तक मैं घर नहीं जाता तब तक मेरे जो माता पिता और पत्नी है वे भोजन नहीं करते। मैं घर जाता हूँ, मुझे देखते हैं, उसके बाद ही वे भोजन किया करते। जब तक मैं वहां नहीं जाता वे कुछ खाते पीते नहीं, इसलिए मुझे ठीक 12 बजे उनके लिए कथा छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ता है। महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि संसार में जिस रिश्ते के पीछे हम मोह करते हैं, चाहे वो पत्नी का हो, माता पिता का हो, संतान का हो, मित्र का हो, वे रिश्ता भी, वे मोह भी हमें अंतिम समय में साथ नहीं देता। भले सब कहते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जब तुम्हें कोई मुसीबत आएगी तो हम सबसे पहले दौड़ करके आएंगे, ये सिर्फ बोलने की बात। लेकिन जब सच में आवश्यकता होती है तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी साथ छोड़ करके चला जाता है। महात्मा जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो व्यक्ति सुनने को ही तैयार नहीं थे। तो महात्मा जी ने उनसे कहा, अगर मैं ये साबित कर दूं कि सच में तुम्हारे परिवार वाले तुमसे प्रेम नहीं करते, तब क्या करोगे? व्यक्ति ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैं घर नहीं जाता वे अन्न का एक दाना भी नहीं खाते, और आप कह रहे हैं कि वो मुझसे प्रेम नहीं करते, आपकी बातें झूठी है। तो आज महात्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक प्रसाद दिया और प्रसाद देकर के कहने लगे कि जैसे तुम घर के भीतर जाओगे, जाने से पहले ये प्रसाद खा लेना, उसके बाद ही तुम घर में प्रवेश करोगे, तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि कौन तुमसे प्रेम करता है और कौन तुमसे प्रेम नहीं करता। अब वो व्यक्ति प्रसाद लेकर के मन ही मन ये बोलते आ रहे हैं कि महात्मा जी गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरे परिवार वाले मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अब जैसे ही घर आते हैं, घर के बाहर ही वो प्रसाद खाते हैं, प्रसाद खाने के बाद वो भीतर प्रवेश करते हैं। अब जैसे भीतर गए, बीच आंगन में जाकर के मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। अब जैसे उनके गिरने की आवाज सुनाई देती, सब दौड़ करके बाहर आते हैं। सांस देखा जाता है तो श्वास बंद हो जाता है। वो जीवित थे, लेकिन सामने वाले को ऐसा लग रहा था कि वो मर गए।
पहले तो बूढ़ी माता जी दौड़ करके आई, उन्हें लगा कि मेरा बेटा चला गया। जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी कि प्रभु अभी इसकी आयु ही क्या थी, आप एक काम करिए, आप मुझे ले जाइए अपने साथ और मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। अब वो जो बालक लेटा हुआ है वो कहता है महात्मा जी को, कोसता है, गालियां देता है। मैंने कहा था महात्मा जी से कि मेरी माता मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है, लेकिन महात्मा जी ने मेरी बात नहीं सुनी। पीछे से पिताजी दौड़ते हुए आते हैं, पिताजी भी रोना शुरू कर देते हैं कि हे प्रभु आप मुझे मार दीजिए लेकिन मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। माता पिता की रोने की आवाज सुन करके पत्नी दौड़ के आती, कहती प्रभु अभी अभी तो विवाह हुआ था, आप एक काम करिए, आप मुझे अपने साथ ले जाइए लेकिन मेरे स्वामी को जीवित कर दीजिए। अब तीनों रो रहे हैं। बालक फिर महात्मा जी से कहता है कि प्रभु मैंने कहा था मेरे परिवार वाले मुझसे प्रेम करते, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आपको लगता था कि ये मोह माया परिवार का प्रेम ये सब कुछ झूठा है। अब देखिए मुझे, मैं मरा भी नहीं हूँ, केवल मूर्छित होकर के गिरा हूँ और मेरे परिवार वाले इतना रो रहे हैं कि मेरे बेटे को जीवित कर दो, उसे कुछ मत करो। और आपका कहना था कि ये सब मुझसे प्रेम नहीं करते। कुछ दूर बाद महात्मा जी का आना होता है, रोने की आवाज सुनकर घर जाते हैं। महात्मा जी ने पूछा आप सब रो क्यों रहे हैं? माता जी ने कहा कि मेरा बेटा जो था वो अब जीवित नहीं रहा, वो मर चुका है। महात्मा जी ने कहा कि अगर जीवित करना है तो मेरे पास एक उपाय है। बूढ़ी माता जी ने कहा कि आपके पास जो भी उपाय है मुझे बताइए, मैं हर उपाय करने को तैयार हूँ, बस मेरा बेटा जिंदा हो जाए। एक प्रसाद दिया और प्रसाद देकर के माता जी से कहने लगे जैसे आप ये प्रसाद खाएंगी आप मर जाएंगी, आपके स्थान पर आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। अब बूढ़ी माता जी ने प्रसाद लेने से मना कर दिया, कहने लगी कि अगर मैं ये प्रसाद खा लूंगी मैं मर जाऊंगी तो मेरे मरने के बाद मेरे पति का क्या होगा, उनका ध्यान कौन रखेगा, मैं ये प्रसाद नहीं खा सकती। अब पति जी से कहा कि आप प्रसाद खा लीजिए, जैसे आप ये प्रसाद खाएंगे तो आपका बेटा जीवित हो जाएगा, बदले में आप चले जाएंगे। पिताजी ने भी साफ मना कर दिया, कहने लगे कि प्रभु अगर मैं ये प्रसाद खा लूंगा मैं मर जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी का ध्यान कौन रखेगा, मैं ये प्रसाद नहीं खा सकता। अब माता ने मना कर दिया, पिता ने मना कर दिया, बचती उनकी पत्नी। पत्नी को देकर के प्रसाद कहने लगे देवी आप खा लीजिए। पत्नी कहने लगी स्वामी अभी अभी विवाह हुआ है, सारी आयु मेरी बाकी है, अगर ये प्रसाद खा लूंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन अगर प्रसाद नहीं खाती तो दूसरा विवाह करके मैं अपना जीवन धन्य कर सकती हूँ, मैं ये प्रसाद नहीं खाऊंगी। एक एक करके तीनों ने मना कर दिया कि हम प्रसाद नहीं खाएंगे। अब वो जो नीचे व्यक्ति लेटा हुआ है, जो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है, वो विचार करता है कि महात्मा जी ने सच ही कहा था कि जिस समय हमें आवश्यकता होती है संसार का एक भी रिश्ता हमारे काम नहीं आता। ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कभी को तुम्हें कष्ट नहीं होने देंगे। एक माता कहती है अपने संतान से कि कभी तुम्हें पीड़ा नहीं होने देंगे, लेकिन जब संतान का कर्म ही गलत रहेगा तो माता भी क्या कर सकती। तो इस प्रकार कभी भी संसार में किसी भी रिश्ते के लिए भरोसा नहीं करना चाहिए। कर्म ऐसी वस्तु है, कर्म ऐसा चीज है जिससे बड़े बड़े देवी देवता तक नहीं बच पाए। ऐसी ही कथा है हमारी यमराज जी की। सभी जानते हैं कि यमराज जी कौन है, यमलोक के राजा, जिनके हाथ में हमारे जीवन मृत्यु सबकी डोर जो है वो दे दी गई है। आज एक मांडव्य ऋषि है, जब वे ऋषि की मृत्यु होती है यमराज जी उन्हें अपने साथ लेकर के जाते हैं, तो उनका जब भाग्य देखा जाता है, जब तक वो धराधाम पर थे उनके भाग्य में एक भी पाप नहीं था। ना ही वो किसी का अपमान किया करते थे, ना ही किसी जीव जंतु को परेशान किया करते थे। उनकी सारी कुंडली निकाली ली जाती है, लेकिन एक भी पाप उनके जीवन में नहीं था। अब यमराज जी विचार करने लगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पाप और पुण्य का मैं हिसाब कैसे रखूंगा। तो आज झूठ बोलते हैं और यमराज जी हो करके जो सच और झूठ का फैसला करने वाले, ऐसे हमारे यमराज जी आज मांडव्य ऋषि से कहते हैं कि आपने अपने जीवन में एक बार पाप किया। ऋषि ने कहा मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है। यमराज जी कहते नहीं स्वामी आपने पाप किया है। ऋषि ने पूछा मैंने कब पाप किया है और क्या पाप किया। यमराज जी कहते हैं जब आप 5 साल के थे
तब आपके पैरों के नीचे एक छोटा सा जीव आकर के मर गया था। मांडव्य ऋषि कहते हैं वो पाप नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक बालक या बालिका 5 वर्ष तक नहीं हो जाते तब तक उनके द्वारा जो पाप किया जाता है वो पाप नहीं कहलाता। और आपने कहा कि मैं जब 5 वर्ष का था तब मुझसे ये भूल हुई, तो वो पाप कैसे हुआ? वो पाप नहीं है, वो मेरे द्वारा की गई एक छोटी सी गलती थी, जिस गलती का मुझे ज्ञान भी नहीं है। तो आप उसे पाप का नाम नहीं दे सकते। यमराज जी कहते वो सब मैं नहीं जानता, आपने पाप किया है और आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब ऋषि जी को भी क्रोध आता है और महात्मा ने उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार आपके हाथों में सच और झूठ का फैसला करने का निर्णय आपके हाथ में दिया गया है, आप सबका हिसाब रखते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या पाप किया है, किस व्यक्ति ने कौन सा पुण्य किया है, किस व्यक्ति ने कैसा कर्म किया है। और ऐसे श्रेष्ठ ईश्वर होने के बाद भी आपने मेरे साथ छल किया है, तो आपको धरती लोक में जन्म लेना पड़ेगा। और जैसा सुख और दुख एक मानव सहन करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके भी भाग्य में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में केवल दुख ही आएगा। और उस दुख से छुटकारा आपको तभी मिलेगा जब ठाकुर जी स्वयं आपके घर आकर के भोजन करेंगे। ये वही यमराज जी है। जब हम महाभारत की कथा सुनते हैं तो विदुर काका के रूप में वे जन्म लेते हैं। तो ये विदुर काका कौन हुए? साक्षात यमराज जी के अवतार। और जब श्री नारायण उनके घर भोजन करने के लिए आते हैं, तो जैसे ही नारायण ने उनके घर भाजी साग खाया, केवल प्रेम के वशीभूत होकर के, आज भी दुरानी मैया केले का फल फेंक करके उन्हें छिलका खिलाती थी, लेकिन उसके बाद भी कन्हैया ने एक शब्द नहीं कहा। वे छिलके भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रेम था। और जहाँ दुर्योधन जी थी वहाँ 56 प्रकार के भोग बनाए गए थे, लेकिन कन्हैया ने वे 56 प्रकार के भोग भी त्याग करके आकर के सीधा केले का छिलका खाना शुरू कर दिया। क्यों? केवल प्रेम के कारण। इसलिए तो कहा जाता है ना कि अगर आप प्रेम से किसी व्यक्ति को झुकाना चाहे, वो आपके सामने अपना सर झुका करके खड़ा रहेगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी अहंकार दिखाया तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति आपको गालियां दे करके चला जाएगा। सर झुकाना तो दूर की बात। ऐसी कथा है हमारे भागवत जी की, श्री गजेंद्र जी महाराज की कथा। आज देवलोक में देवताओं के द्वारा एक सुंदर से सरोवर का निर्माण किया गया, जिस सरोवर में जो दुर्लभ पेड़ पौधे होते हैं, जो फूल होते हैं, ऐसे पुष्पों का वृक्ष लगाया गया। बहुत ही सुंदर सा वो सरोवर बनाया जाता है। गर्मी का मौसम था, अब सभी एक एक करके सभी देवी देवता उस सरोवर में स्नान करने जाते, उनके दर्शन करने जाते। अब जो गजेंद्र जी महाराज थे, वे भी अपनी समस्त प्रजातियों को, अपने मित्रों को, अपनी पत्नी को और अपनी संतानों को लेकर के इस सरोवर में जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक एक करके उनके जितने भी परिवार वाले थे सब वापस अपने महल आते हैं। अब उस सरोवर में बसते हैं गजेंद्र महाराज, उनकी पत्नी और उनकी संतान। कुछ देर बाद उनकी पत्नियां भी सरोवर से बाहर निकलती। गजेंद्र जी महाराज जैसे निकलने का प्रयास करते हैं, पैर बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, तो जल में जो ग्राह था वो ग्राह आकर के उनके पैरों को पकड़ लेता है। गजेंद्र जी महाराज को ये लगता है कि मेरा जो शरीर है वो तो विशाल काय है, मैं शक्तिशाली हूँ, इस छोटे से ग्राह से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, इससे मुझे कोई हानि नहीं है। फिर से वापस सरोवर में रुक जाते हैं। जैसे शाम हुआ फिर निकलने का प्रयास करते हैं, तो वो ग्राह उन्हें इतनी जोर से पकड़ा हुआ है कि वो बाहर नहीं निकल पाते। पत्नी से कहते हैं कि देवी आकर के मेरी थोड़ी सहायता कर दो, क्योंकि जो ग्राह है इसने मेरे पैरों को पकड़ रखा है, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। पत्नियां सोचने लगती है कि हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हमारे स्वामी हैं, ये गजेंद्र जी महाराज। अगर ये जल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने आप की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम जल में जाएंगे तो ये ग्राह हमें भी पकड़ लेगा और हम भी मारे जाएंगे। पत्नियां मना कर देती हैं, कहती स्वामी हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, हमारे पास इतना साहस नहीं है कि हम आपको उस ग्राह से बचा सके। संतानों से कहते हैं मैंने बाल्यावस्था से तुम्हारे लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया, तुमने जैसा कहा
तुमको वैसा ही जीवन मैंने प्रदान किया। तुम्हें जो भोजन करना था मैंने वो भोजन तुम्हें ला करके दिया। जो सुख सुविधा तुम्हें चाहिए थी मैंने सारी सुख सुविधा तुम्हें प्रदान की। आज मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो। संतान भी मना कर देते हैं, कहते हैं पिताजी अगर हम जल में आएंगे तो ये ग्राह हमें भी मार देगा, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। पत्नियां भी चली गई। पत्नी के जाने के बाद संतान भी चले जाते हैं। मित्रों को बुलाया गया कि तुम तो मेरी सहायता करो, लेकिन कोई भी उनकी सहायता नहीं करता। देखते देखते जो गजेंद्र जी महाराज सुबह के आए हुए थे, आज देखते ही देखते दोपहर हो गया, शाम हो गया, रात्रि हो गई, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। जब आखिर में हार जाते हैं, थक जाते हैं, पुकारते हैं लेकिन कोई आता नहीं। तब आखिर में जो है रात के ठीक 12 बजे मध्य रात्रि में आज उन्होंने नारायण को पुकारा और नारायण को पुकार करके कहने लगे कि आप तो चतुर्भुजधारी हैं। जो भी भक्त आपको कोई भी समय अगर पुकारता है तो आप अपना सब काम छोड़ करके उस भक्त की रक्षा करने के लिए उनके पास आ जाते हैं। तो आज मैं भी अपने प्राण बचाने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, तो आप आइए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। आज मध्य रात्रि में प्रभु श्री नारायण सो रहे थे, लेकिन जैसे ही अपने भक्त की आवाज सुनते हैं दौड़ के आते हैं और सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ग्राह को काट करके गजेंद्र जी महाराज को मुक्त करते हैं। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं स्वामी ये ग्राह है कौन, जो इतना छोटा सा जीव है लेकिन उसने विशाल काय हाथी जो गजेंद्र जी महाराज है उनके पैरों को पकड़ रखा था। आखिर उनके पास इतनी शक्ति कहां से आई? ये साधारण ग्राह तो हो नहीं सकता, तो ये है कौन? सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा कि ये जो ग्राह है वो होहु नामक गंधर्व हुआ करता था। जब संत महात्मा नदी में स्नान करने जाते थे तो वो मगरमच्छ बनकर के उन्हें डराया करते थे। महात्मा जी ने एक बार क्षमा किया, 2 बार क्षमा किया, लेकिन वे गंधर्व बार बार महात्मा जी को डराते थे। अब महात्मा जी को भी ये सारी बातें ठीक नहीं लगी। क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जिस प्रकार जल में रह करके तुम हमारा अपमान कर रहे हो, हमें परेशान कर रहे हो, तो सदा के लिए इसी जल में जलीय प्राणी बन करके रह जाओ। तो ये वही गंधर्व है जो होहु नामक आज ग्राह बन करके जल में निवास करते हैं। अब ये गजेंद्र महाराज कौन है? तो ये इंद्रद्युम्न नामक राजा, ऐसे राजा जो केवल प्रभु भक्ति में ही अपना सारा जीवन व्यतीत किया करते थे। जब महात्मा उनके घर आते हैं बाहर से आवाज लगाते हैं कि हम आए हुए, लेकिन महात्मा पूजा पाठ में जप साधना में इतने ज्यादा लीन थे कि उन्हें महात्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। तब महात्मा ने उन्हें भी श्राप दिया, जिस प्रकार तुम एक राजा होने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि जड़ हो चुकी है कि मैं आवाज लगाए जा रहा हूं लेकिन तुम सुन नहीं रहे हो, तो जिस प्रकार तुम्हारी बुद्धि जड़ हो चुकी है तुम उसी के रूप में बदल जाओ। और कहते हैं जड़ बुद्धि जो होते हैं वे हाथी का ही स्वरूप होते हैं, इसलिए इंद्रद्युम्न जो राजा थे वे गजेंद्र जी महाराज के रूप में बदल जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि नारायण कभी भी अपने किसी भी भक्त को संकट में नहीं छोड़ते। तो आइए हम भी कुछ क्षण हरि नाम कीर्तन करें, फिर आगे की कथा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो आइए सभी भक्त बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के ओ मेरे दुख के ओ मेरे दुख के दिनों में वो कोई नहीं आता,
प्यार करे, अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो कर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो कर काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो कर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो कर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो कर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो कर काम आते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बार सभी अपना अपना हाजिरी दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, जब असुर का आक्रमण हुआ है देवलोक पर, तब माता लक्ष्मी भी जा चुकी थी, अंतर ध्यान हो चुकी थी। जितने भी देवी देवता हैं उन सब के पास ना तो अन्न था और ना ही धन था। वे दोनों रूप से कमजोर हो चुके थे, और जिस समय वे कमजोर हुए उसी समय जितने भी असुर होते हैं उन्होंने देवलोक पर आक्रमण किया। अब ना तो वे भोजन कर पा रहे थे और ना ही उनके पास धन था, तो वे युद्ध कैसे करते? वे कमजोर पड़ गए थे। तब जाकर नारायण ने समुद्र का मंथन करने का उपाय सुझाया। जब समुद्र का मंथन आरंभ होता है तब जाकर के नारायण ने अवतार धारण किया था कच्छप अवतार, जिनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख करके वासुकी नाग की रस्सी बना करके नेति बना करके समुद्र का मंथन आरंभ होता है। जब अमृत का कलश बाहर आता है, जब वो अमृत का कलश सारे असुर मिलकर के रख लेते, तो असुरों से उन्हें छुड़ाने के लिए नारायण ने फिर मोहिनी अवतार धारण किया। तो हमारे नारायण ने ऐसे और कौन कौन से अवतार धारण किए? और भगवान ने जो ये वामन रूप धरा था, ये क्यों धरा था? चाहते तो वो नारायण रूप में ही जाकर के राजा बलि से उनका सर्वस्व छीन सकते थे। उनके पास जितना राजपाट था वे सब उनसे प्राप्त कर सकते थे। फिर उन्होंने छोटे से बालक बनकर के वामन जी का रूप क्यों धारण किया? वो तो इतने बड़े महान चक्रवर्ती सम्राट कृष्ण का रूप धारण किए थे। फिर उन्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वे वामन जी का अवतार धारण करके आते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं था। उन्हें तो छत्र, कुंडल, भिक्षा मांगने के लिए पात्र, वस्त्र तक दूसरों ने प्रदान किया। ऐसे वामन जी का रूप उन्होंने क्यों धारण किया? अगर वे चाहते तो नारायण रूप में ही आकर के वे जितने भी असुर थे उनको मार सकते थे। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आज नारायण ने छोटे से बालक के रूप को धारण किया था। क्यों किया था? ताकि वो हम सभी संसार वालों को ये बात बता सके कि जिस प्रकार जो वस्तु हम छोटे बन करके प्राप्त कर सकते हैं, मांग सकते हैं, वो अहंकार में आकर के बड़े बनकर हम वो वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार बस छोटा बन करके झुक करके देखो, आप जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को अहंकारी समझेंगे कि हमारे पास सब कुछ है, तो जो मांगने जाओगे ना वो मिलेगा भी नहीं। तो इसीलिए आज नारायण ने ये वामन जी का रूप धारण किया। उसी समय एक हैग्रीव नामक असुर हुए, जिन्होंने ब्रह्मा जी के वेद, कश्यप ब्राह्मण की सामग्री, वरुण देवता के छत्र सब कुछ चुरा लिया था। जितने भी देवी देवता हुए सबकी जो महत्वपूर्ण सामग्री होती है वे सबको उन्होंने चुरा लिया। अब उस राक्षस से इस संसार को मुक्त कराने के लिए हमारे नारायण ने मत्स्य अवतार धारण किया। मत्स्य यानी मछली, और ऐसी मछली जिसे आप सब चीज खाते हैं। तो ये मत्स्य अवतार कौन है? हमारे नारायण जी। उन्होंने मत्स्य रूप धारण करके इस संसार को हैग्रीव नामक जो राक्षस हुए उन राक्षस से मुक्त करते। उसके बाद एक जो भक्त होता है
एक भक्त के जीवन में भगवान से बढ़कर के कुछ नहीं होता। ऐसे हमारे भक्त हुए जो रोज ठाकुर जी की चरणों की सेवा किया करते थे, जो रोज बांके बिहारी जी का श्रृंगार किया करते थे फूलों से। एक दिन ऐसा आता है कि उनके घर जो वो फूल उगाए हुए थे वो फूल समाप्त हो जाते, उनके पास फूल नहीं बचता। लेकिन अब उनकी तो रोज की आदत थी कि वे ठाकुर जी का श्रृंगार करते थे। अब वे दूसरे गांव जाते हैं माली के पास, फूल लेने के लिए जाते हैं। एक फूल पसंद आता है, मूल्य पूछते हैं कि भाई एक फूल कितने रुपए का है। माली ने कहा एक फूल 10 रुपए का है। उसी समय उस राज्य के राजा वहां आ जाते हैं अपनी पत्नी के लिए फूल लेने के लिए। अब राजा जी को भी वही फूल पसंद आता है। माली ने कहा स्वामी ये फूल तो पहले ही इस भक्त ने ले लिया है, अब आपको मैं ये फूल बेच नहीं सकता। राजा ने कहा कितना रुपए है इसका दाम? 10 रुपए कहा। तो राजा ने कहा इस भक्त ने तुम्हें केवल 10 रुपए दिए हैं, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, ये फूल तुम मुझे दे दो। अब भक्त भी कम थोड़ी है, वो कहता है कि मैं इस फूल के 500 रुपए दूंगा। अब राजा भी अपने अहंकार में आ गए कि मैं सबसे बड़ा राजा हूँ, और राजा होने के बाद ये साधारण से भक्त से मैं हार नहीं सकता, मेरे पास तो अपार संपत्ति। धीरे 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 वो फूल का मूल्य आज 1 लाख हो जाता है। छोटे से फूल जिसका मूल्य केवल 10 रुपए था, आज अहंकार में आते आते वो फूल 10 रुपए से बढ़कर के 1 लाख तक पहुंच गया, एक छोटे से फूल का मूल्य। फिर भी भक्त ने हार नहीं मानी। भक्त ने कहा कि प्रभु आप इस फूल को अपने पास रखिए, मैं धन लेकर तुरंत आता हूं। अपने घर जाते हैं और घर जाकर जितनी भी संपत्ति थी, राजपाट था, घर के जो कागजात थे वो कागजात जाकर के गिरवी रख देते हैं, धन संपत्ति बेच देते हैं। और बेचने के बाद 1 लाख रुपए हाथ में पकड़ करके माली के पास आते हैं, और माली के पास आकर के वो 1 लाख रुपए उन्हें देते हैं, कहते आप ये फूल मुझे दे दीजिए। राजा सोचने लगता है ये तो मूर्ख है ही कि एक छोटे से फूल के लिए इसने अपनी संपत्ति बेच दी, घर गिरवी रख दिया और 1 लाख का ये फूल खरीद रहा है। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि केवल एक स्त्री के लिए, अपने पत्नी के लिए मैं ये 1 लाख रुपए खर्च करूं। लेकिन वो तो भक्त था, अपना सब कुछ बेच दिया केवल अपने ठाकुर के श्रृंगार के लिए, अपने भगवान की भक्ति के लिए। और वो फूल खरीद करके 1 लाख रुपए उनके हाथ में दे करके अपने बिहारी जी के पास आते। और जैसे ठाकुर जी के पास आए, हाथ जोड़ करके पुष्प हाथ में रख करके आज ठाकुर जी से कह रहे हैं कि प्रभु आज आपका श्रृंगार करने में थोड़ी देर हो गई। क्यों? क्योंकि फूल मेरे पास नहीं था, मुझे फूल खरीदने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा, और वापस आते आते मुझे देर हो गई। और प्रार्थना करके जैसे ही वो फूल आज उनके सर पर चढ़ाते हैं, तो ठाकुर जी ने जो पहले पगड़ी धारण की हुई थी, फूल सर पर चढ़ते ही आज वो पगड़ी नीचे गिर जाती है, और सीधे नीचे गिर करके वो भक्त के पैरों में आ जाती। मानो आज ठाकुर जी ने भी स्वीकार कर लिया है कि अगर भक्त प्रेम से एक फूल भी वहां चढ़ाते हैं तो वो धन संपत्ति से भी बढ़कर होता है, बस उनके मन में भाव होना चाहिए। लेकिन हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति से ज्यादा हम दिखावा करते हैं। भक्ति हम अपने लिए नहीं करते हैं, भक्ति हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, ताकि कोई देखे और हमसे कहे कि हम कितने बड़े भक्त हैं। हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, तो भले ही संसार आपकी तारीफ करे या ना करे, उनको दिखाने के लिए नहीं, अपने आप के लिए आप भक्ति करिए। ऐसे ही हमारे राजा हुए राजा अम्बरीश, जो हर एकादशी का व्रत किया करते थे। अब उस व्रत का कुछ नियम भी होता है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी के समय में उनको उस व्रत को खोलना पड़ता है। अगर थोड़ा सा समय ज्यादा हो जाता है तो उस दिन भी उन्हें व्रत रखना पड़ जाता है, ये उस व्रत का नियम होता है। आज जैसे ही राजा व्रत खोलने वाले थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि का आना होता है। दुर्वासा ऋषि का जब दर्शन करते हैं तो राजा ने कहा कि स्वामी आज मेरे भाग्य धन्य हो गए कि जब मैं व्रत खोलने वाला था तब आप जैसे संत का आना हो। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ बैठ करके भोजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा आप भोजन परोस करके रखो, मैं स्नान करके आता। और दुर्वासा ऋषि वहां से चले जाते हैं स्नान करने। अब जैसे वहां से जाते हैं, इधर द्वादशी की बेला भी समाप्त होने पर है। अब राजा को चिंता होने लगी कि अगर मैंने द्वादशी के समय पर मैंने वो व्रत का पारण नहीं किया तो मुझे आज भी व्रत रखना होगा, उपवास रखना होगा। अब क्या किया जाए? तो ब्राह्मणों से मिलते हैं, उनसे मिलकर के पूछते हैं कोई उपाय बताओ। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप
जल ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि अगर आप भोजन करेंगे तो दुर्वासा ऋषि का अपमान होगा, क्योंकि आपने पहले ही उन्हें निमंत्रण दे दिया है कि आप आना और मेरे घर भोजन करना। और जब भी हम किसी मेहमान को अपने घर भोजन में बुलाते हैं तो याद रखिए, बिना उनके खाए आप बिल्कुल भी भोजन का एक दाना भी ग्रहण मत करना, नहीं तो वो मेहमान जो आने वाले उनका अपमान होता है। तो ब्राह्मणों ने राजा को समझाया कि आप जल ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि जल जो है वो भोजन में आता भी है और नहीं भी आता। अब राजा ने जैसे हाथ में जल पकड़ा, मुख में लगाने ही वाले थे कि उसी समय दुर्वासा ऋषि का आना होता है। ऋषि ने दूर से देखा कि राजा के हाथ गीले हैं, उनके हाथ में जल है। दुर्वासा ऋषि को यह लगता है कि राजा ने भोजन कर लिया, इन्होंने मुझे तो बुलाया कि आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करना, लेकिन मेरे खाने से पहले ही राजा ने भोग लगा लिए। क्रोध में आ जाते हैं और अपनी जटा से एक बाल खींच करके जैसे जमीन पर पटकते हैं, उस जटा से कृत्या नामक राक्षसी का जन्म होता है। आज ऋषि ने उस राक्षसी को आदेश दिया कि आप जाओ और जिस राजा ने मेरा अपमान किया है उस राजा को मार दो। अब जैसे राक्षसी थोड़ी आगे बढ़ती है, सुदर्शन चक्र आता है, पीछे से आकर के उस राक्षसी का ही वध कर देते हैं। अब जैसे वो राक्षसी मरती है, अब वो सुदर्शन चक्र जी दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे भाग रहे हैं। दुर्वासा ऋषि कैलाश पर्वत आते हैं, शिव जी के पास आकर के प्रार्थना करते हैं कि बाबा मुझे सुदर्शन चक्र से बचा लो। बाबा कहते हैं बचा तो लेता, लेकिन ये साक्षात सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र हर किसी के पीछे नहीं पड़ते, जरूर तुमने कुछ ऐसा पाप किया होगा जिसके कारण आज सुदर्शन चक्र तुम्हें मारने के लिए आए, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। अब दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पास आते हैं, ब्रह्मा जी से कहते हैं बाबा आप तो मेरी रक्षा कीजिए। बाबा आगे बढ़ते हैं, कहते बताओ किससे रक्षा करनी है। जैसे आगे बढ़ते हैं, सुदर्शन चक्र जी को देखा और उन्हें देख करके आज ब्रह्मा जी भी पीछे हट जाते हैं, कहते मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये कोई राक्षस या असुर नहीं है, ये साक्षात सुदर्शन चक्र है, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। अब दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक आते हैं नारायण के पास, और नारायण के पास आकर कहते हैं प्रभु आप अपने सुदर्शन चक्र को समझाइए कि मुझे छोड़ दे, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। नारायण कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं तो खुद भक्त के अधीन हूँ, जैसा भक्त मुझसे कहता है मैं वैसा ही करता हूँ। भक्त प्रहलाद ने मुझे खंबे से पुकारा, मैं खंबे को फाड़ करके, खंबे को चीर करके मैंने अवतार धारण किया। समुद्र का मंथन हुआ तब मैंने मोहिनी रूप धारण किया, कच्छप अवतार धारण किया। हैग्रीव नामक राक्षस को मारने के लिए मैंने मत्स्य रूप को धरा। जैसा भक्त मुझसे कहता है मैं वैसा करता हूँ, ये सुदर्शन चक्र मेरी बात नहीं सुनेगा। दुर्वासा ऋषि ने पूछा अगर आप भी सहायता नहीं कर सकते तो कौन मुझे बचाएगा, मैं किसके शरण में जाऊं और अपने प्राणों को बचाऊं। तब नारायण ने कहा कि जिसका आपने अपमान किया है आप उन्हीं से जाकर के क्षमा मांगो, वही आपके प्राण को बचा सकते हैं। तो आज दुर्वासा ऋषि दौड़ के आते हैं और अम्बरीश जो राजा हुए उनके चरणों पर गिर जाते हैं, क्षमा मांगते हैं कि मैंने आपका अपमान कर दिया, मुझे लगा कि आपने मुझे बुला करके मेरे खाए बिना आपने भोजन कर लिया, इसलिए मैंने उस राक्षसी को जन्म दिया था। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी रक्षा स्वयं सुदर्शन चक्र करता है वो कभी पापी नहीं हो सकता या वो कभी छल नहीं कर सकता है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जब तक आप मुझे क्षमा नहीं करोगे तब तक ये सुदर्शन चक्र मुझे छोड़ेगा नहीं। तब राजा अम्बरीश ने उनको उठाया और कहा कि संतों का जो स्थान है वो हमारे शीश पर होता है और हमारा जो स्थान है वे संतों के चरणों में होता है, इसलिए आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। जब राजा ने दुर्वासा ऋषि को क्षमा किया, सुदर्शन चक्र चुपचाप वहां से चले जाते हैं। तो ये एक भक्त की भक्ति होती है कि अगर भक्त चाहे तो वे बड़े से बड़े संकट को भी नारायण का नाम लेकर के टाल सकते। अब परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि एक जो गंगा जी, आखिर इस गंगा जी का जन्म कैसे हुआ? जो देवी गंगा आज हमारे धरती लोक पर निरंतर रूप से बह रही है, सभी पापियों को पाप से मुक्त कर रही है, सारी गंदगी को वो दूर हटा रही है। आखिर ये गंगा देवलोक से धरती लोक पर कैसे आई? कैसे आई? टीवी तो सभी देखते हैं, आए दिन उसमें ये सीरियल दिखाते हैं ना कि गंगा जी धरती लोक में कैसे आई, कैसे आई।
शिव जी की जटा से? सच्ची मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आप लोगों से पूछूंगी तभी तो दूसरी कथा में बताऊंगी ना। कैसे आई? जो कुछ संत होते हैं वे बताते हैं, और कथा में भी लिखा है कि एक राजा हुए महाराज सगर, जिनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 60,000 बालक हुए और दूसरी पत्नी के केवल 1 बालक। जो 60,000 बेटे थे आज कपिल जी के आश्रम जाते, और जब कपिल जी के आश्रम जाते हैं उनके द्वारा कुछ ऐसी गलती होती, कुछ ऐसी त्रुटि होती है जिसके कारण कपिल जी की क्रोधाग्नि में वे 60,000 बालक जल करके राख हो जाते। अब जो उनके भाई बचे थे राजा भगीरथ, उन्होंने विचार किया कि मैं अपने 60,000 भाइयों को इस पाप से मुक्त कराऊंगा, और पाप से मुक्त कराने के लिए मुझे देवी गंगा को धरती लोक पर लाना होगा। उन्होंने गंगा जी का आवाहन किया, देवी गंगा प्रकट होती है, और आज राजा भगीरथ कहते हैं कि मैया आप मेरे साथ धरती लोक पर चलिए। गंगा जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तो तैयार हूँ, तुम जहां बोलोगे मैं वहां जाऊंगा। बस सवाल ये है कि मेरा वेग इतना ज्यादा है, मैं इतनी तेजी से बहती हूँ कि जो मानव जिंदा है वे भी मेरे जल में बह करके मर सकते। इसलिए तुम एक काम करो, शिव जी को प्रसन्न करो और उनसे कहो कि अपनी जटा में मुझे धारण करे, और जटा में धारण करके मुझे धीरे धीरे धरती लोक पर बहाते जाए। तो राजा ने शिव जी की उपासना की, और शिव जी की उपासना करके आज जैसे जैसे राजा भगीरथ आगे आगे है, पीछे पीछे देवी गंगा अपने जल से 60,000 बालक जो मर चुके हैं उनकी राख पर अपना जल बहा करके उनको पाप से मुक्त करती। अब ये तो हुई स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आने की कथा, लेकिन जैसे हमें हमारे माँ बाप ने जन्म दिया है वैसे देवी गंगा के भी कोई माता पिता होंगे। वे कौन? तो सभी कथा में महाराज जी रास लीला के बारे में बताते हैं कि आज भी वृंदावन में निधिवन स्थान पर जो है सतत रूप से आज भी रास लीला आरंभ है। आज भी हर रात में राधा कृष्ण उनकी जितनी भी गोपियां थी, गोप बालक थे, सभी मिलकर के वे रास करते। तो जब वैसे ही एक दिन रास चलता है तो राधा और कृष्ण इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं नाचने में कि उनकी देह से जो पसीना निकलता है, जो जल की धार निकलती है, वे दोनों मिल करके एक कन्या को जन्म देती। जब राधे रानी को प्यास लगती है तो राधा वहां से चली जाती है, और वो कन्या जन्म लेने के बाद कन्हैया को बड़े प्रेम से निहारती। राधा रानी वापस आती, उन्होंने देखा कि ये दूसरी कौन सी कन्या है, आज से पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा, और ये आकर मेरे कन्हैया को बड़े प्रेम से निहार रही है। उन्हें क्रोध आने लगता है, और जैसे राधे रानी आगे बढ़ती उन्हें देख करके कि आज राधे रानी क्रोध में है, वो जो कन्या है वो ठाकुर जी के चरण के जो अंगूठा है वो अंगूठे में जाकर के छुप जाती है। अब राधे रानी उनके पास आती, कन्हैया से पूछा कि वो कन्या कौन थी और कहाँ चली गई। कन्हैया को भी ये बात पता नहीं थी। आज राधा जी जो है तीनों लोकों में उस कन्या को ढूंढती है। ब्रह्मा जी ने समझाया कि ये कोई दूसरी कन्या नहीं है, ये आपके ही और कृष्ण के देह से निकलने वाली जल की धार से इन्होंने जन्म लिया, तो ये आपकी ही कन्या। जब ब्रह्मा जी ने राधा को समझाया, राधा जी समझती हैं कि ये मेरी ही अंश है। उन्होंने वचन दिया कि वो उस कन्या को कुछ नहीं करेंगे, तब जाकर के वो कन्या ठाकुर जी के अंगूठे से बाहर निकलती, इसलिए उसे विष्णु पदी भी कहा जाता है। और हम जो कथा सुनते हैं वो विष्णु मुखी कहलाती है, क्योंकि इस गीता की कथा को ठाकुर जी ने अपनी मुख से गाया है। लेकिन ये जो चरण से निकली हुई गंगा है ये विष्णु पदी कहलाती है, क्योंकि ये ठाकुर जी के पद से बाहर आता है और उन्हीं का नाम पड़ता है गंगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो गंगा जी के माता पिता राधा और कृष्ण होते हैं, जो उन्हीं की देह से निकलने वाली जल की धारा से उन्होंने जन्म लिया। तो इस प्रकार हमारी राधे रानी कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में जाते हैं वे कभी किसी को निराश नहीं करते। एक ऐसे ही ब्रज की कथा है, एक सेठ जी हुआ करते थे, खूब धनवान, धन की कोई कमी नहीं थी उनके पास, लेकिन उनकी कोई कन्या नहीं थी। 3 बेटे थे, तीनों का विवाह करते हैं और हर
त्योहार पर जो चूड़ी बेचने वाली वो आती है और तीनों बहुओं को चूड़ी पहना करके वो चली जाती है। एक दिन जो है सेठ जी उदास बैठे हुए थे अपनी दुकान पर। मित्र आते हैं, उनसे पूछते हैं कि सेठ जी आप उदास क्यों हैं? सेठ जी ने कहा कि जब से मैंने अपने बेटों की शादी की, विवाह किया है, तो विवाह के पश्चात मेरी जो बहुएं हैं वे ख्याल तो खूब रखती है, लेकिन जो बेटी की कमी है ना, वो कमी वो पूरा नहीं कर पाती। अपने काम में ही व्यस्त रखते हैं, समय पर मुझे भोजन दिया करते हैं, लेकिन कभी मेरा हाल चाल नहीं पूछते। ये जो हाल चाल पूछने का काम है ना, वो सबसे उत्तम हमारी बेटियां करती हैं, लेकिन मेरी कोई बेटी नहीं। तब उनके मित्र ने कहा कि आप ब्रज में रह करके बेटी के लिए तरस रहे, काम करिए, आप राधे रानी को अपना संतान मान करके उनको अपनी बेटी स्वीकार कर लीजिए कि आज से आपकी बेटी श्री राधा रानी है। अब सेठ जी मान जाते हैं, बड़ी सी उनकी तस्वीर लाते हैं और तस्वीर ला करके अपने ठीक सामने जहां पर वे सोते थे उनके ठीक सामने लगा दिया। अब से वे रोज उस तस्वीर से बातें किया करते थे। काम पे जाने से पहले कि राधा तुम कैसी हो बेटा, तुमने भोजन किया कि नहीं। काम से आते फिर उनसे पूछते राधा तुम ठीक ठाक हो कि नहीं। दिन रात अब उन्हें अपनी बेटी मानकर उस तस्वीर से वे बातें किया करते थे। फिर दूसरा साल आता है, जब त्योहार का समय आता है, सेठ जी तो अपनी दुकान चले जाते हैं। अब उनकी दुकान जाती है वो चूड़ी वाली फिर आती। अब तीनों बहुओं को एक एक करके चूड़ियां पहनाती। जैसे तीनों बहुओं ने चूड़ियां पहन ली तो आज चौथा हाथ भी सामने आता है, छोटी सी कन्या। उस स्त्री ने ये सोचा कि इनके घर कोई मेहमान आया हो, वे उन्हें भी चूड़ियां पहना देती। अब जैसे चूड़ियां पहनाई, पैसे लेने के लिए वो सेठ जी के पास जाता था। आज भी सेठ जी के पास आई। अब सेठ जी ने अपनी तीनों बहुओं के हाथ में जो चूड़ियां पहनाया था उनका पैसा उन्हें निकाल करके देते। वो स्त्री मना करती है कि स्वामी मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये पैसे कम है, मैंने 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई, आप पैसे दे रहे हैं केवल 3 लोगों को, इसलिए मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। या तो आप मुझे पूरा पैसा दो या तो आप भी रख लो। सेठ जी कहते तुम पागल तो नहीं हो गई? मेरे घर में केवल 3 ही स्त्री होती है, मेरी 3 बहुएं, और उन तीनों स्त्रियों के बाद कोई चौथा स्त्री वहां पर कोई कन्या नहीं आ सकती, क्योंकि है ही नहीं। स्त्री कहती स्वामी मैं झूठ थोड़ी कह रही हूँ, मैंने आज 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी मानने को तैयार नहीं, कहते तुम झूठ बोल रही हो। और आज वो स्त्री थक हार के अपना सारा पैसा वहां पर छोड़ करके चली जाती है। कहती सेठ जी मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने 4 लोगों को चूड़ियां आज पहनाई है, मैं वही आपको बता रही हूँ, आपको पैसे नहीं देने आप मत दीजिए। अब जैसे सेठ जी घर आते हैं, विचार करने लगते हैं कि मेरे घर तो केवल 3 बहू हैं, ये चौथा ऐसा कौन है जिसने आकर के चूड़ी पहनी। जब रात में सोते हैं, एक छोटी सी कन्या आती, सेठ जी के पैर पकड़ती, कहती पिताजी आप रोज मुझसे बातें किया करते हैं, मेरा हाल चाल पूछा करते हैं, मुझे भोजन के लिए कहते हैं, कहीं काम से आते तब भी मुझे पुकारते, कहीं काम पर जाते तब भी आप मुझसे कहते कि राधा राधा राधा, और जब हर क्षण हर पल आप मुझे पुकारते हैं। त्योहार का समय आपने अपनी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहना दी, लेकिन आप ये भूल गए कि आपकी एक बेटी भी है, वो चौथा मैं हूँ जिसने आकर के चूड़ियां पहनी। आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। यही गलती हम सब भी कहते हैं, रटते तो रहते हैं कि भगवान हमारे साथ चलते, उन्हें भोग लगाते हैं, लेकिन जब सच में उन्हें याद करने की बारी आती है हम भूल जाते हैं कि भगवान हमारे साथ है, हमारे परिवार का हिस्सा है। तो ऐसी कृपा है हमारी राधे रानी जो